स्टूवर्ड्स ऑफ गॉड्स मिस्ट्रीज बाइबल स्टडी में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा विश्वास है कि यह बाइबल अध्ययन आप सभी के लिए आशीषमय ठहरेगी। आज का जो विषय है वो है आपकी दुर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है। इसके लिए आप लोग मेरे साथ एक वचन खोल सकते हैं जो हमें मिलेगा 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 उसका 9 पद में, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। यदि हम लोग इंग्लिश में देखें तो इसका ट्रांसलेशन है, बट ही सेड टू मी माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, फॉर माई पावर इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस, देयरफॉर आई विल बूस्ट ऑल द मोर ग्लैडली अबाउट माई वीकनेसेस, सो दैट क्राइस्ट्स पावर मे रेस्ट ऑन मी। दुर्बल लोगों का प्रयोग करना परमेश्वर को प्रिय है। हर इंसान कमजोर है। वास्तव में सच्चाई तो यह है कि हम में ढेरों कमी और अधूरापन है, चाहे वो शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक या आत्मिक रूप में हो सकता है कि आप आर्थिक या रिश्तों की हद में कोई ऐसी परिस्थिति में फंसे हो जो आपके नियंत्रण से बाहर हो और जो आपको कमजोर बना रही हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इनसे कैसे निपटते हैं। अक्सर हम अपनी कमजोरियों का इनकार करते हैं, उनसे बचते हैं, बहाना बनाते हैं, उन्हें छिपाते हैं, उनके लिए बुरा मानते हैं और गुस्सा करते हैं। हमारा ऐसा करने के कारण परमेश्वर इनका उपयोग अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर पाते हैं। आपकी कमजोरियों के प्रति परमेश्वर का दृष्टिकोण भिन्न है। वे कहते हैं मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसलिए अक्सर वे हमारी अपेक्षाओं के विपरीत कार्य किया करते हैं। बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 उसके 27 पद में, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना कि वे ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना कि वे बलवानों को लज्जित करे। किसी भी कमजोरी को बदलने की ताकत हम में नहीं है। या कोई शारीरिक कमजोरी हो सकती है, जैसे कोई विकलांगता, कोई पुराना रोग, या स्वाभाविक रूप से कम शक्ति, या फिर कोई अयोग्यता, या भावनात्मक सीमा भी हो सकती है, जैसे दुर्घटना से लगा आघात या कोई व्यक्तिगत कमी। जब आप कभी अपने सीमाओं के बारे सोचते हैं तो शायद यह नतीजा निकलता होगा कि परमेश्वर मुझे उपयोग कभी नहीं कर पाएंगे। किंतु परमेश्वर कभी हमारे सीमाओं में सीमित नहीं है। सच तो यह है, जैसा बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 उसके 7 पद में, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। मिट्टी के सामान्य पात्रों की तरह हम भी कमजोर, गलतियों से भरे हुए और आसानी से टूट जाते हैं। किंतु यदि हम परमेश्वर को अपने कमजोरियों के द्वारा काम करने दें तो वे हमारा उपयोग जरूर करेंगे। आगे हम 4 बातों की चर्चा करेंगे जिनका हमें अनुसरण करना है। पहली बात, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कीजिए। अपने व्यक्तिगत कमजोरियों को परखने के लिए, जानने के लिए समय निकालिए। आप उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं। आगे हम लोग नए नियम में दिए गए 2 महान अंगीकार देखेंगे। पहला अंगीकार पतरस का है जो हमें मिलता है मत्ती अध्याय 16 उसका 16 पद में, जिसने यीशु से कहा तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। दूसरा अंगीकार पौलुस का है, जहां पौलुस मूर्तियों की उपासना करने वाली भीड़ से कहता है कि हम भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको यूज करे तो आपको यह जानना जरूरी है कि आप कौन हैं और परमेश्वर कौन है। दूसरी बात, अपनी कमजोरियों के साथ संतुष्ट रहे। इससे रिलेटेड एक वचन है जो हमें मिलेगा 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 उसके 10 पद में, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। पौलुस कमजोरियों के साथ संतुष्ट रहने के अनेक कारण दे रहे हैं। कमजोरियां हमारे लिए परमेश्वर पर आश्रित होने का कारण है। हमारी कमजोरियां हमें घमंड करने से बचाती है। हमारी कमजोरियां हमें अन्य विश्वासियों के साथ सहभागिता रखने के लिए प्रेरित करती है। हमारी कमजोरी दया और सेवकाई के लिए हमारी क्षमता को बढ़ाती है।
कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। गिदोन की कमजोरी थी उनका अपने प्रति कम सम्मान और गहरी असुरक्षा की भावना, किंतु परमेश्वर ने उन्हें शूरवीर सूरमा बना दिया। अब्राहम की कमजोरी उनका डर था। उन्होंने एक बार नहीं 2 बार अपने आप को बचाने के लिए अपनी पत्नी को अपनी बहन कहा, किंतु परमेश्वर ने उन्हें बदलकर विश्वासियों का पिता बना दिया। जब कभी आपको यह महसूस हो कि आप कमजोर हैं, याद रखें परमेश्वर आपसे कह रहे हैं आपको उन पर भरोसा रखना है। तीसरी बात, अपनी कमजोरी को ईमानदारी से बताएं। प्रेरित पौलुस ने भी अपनी सारी पत्रियों में अपने कमजोरियों का खुलकर प्रदर्शन किया है। जब हम अपने चोट को दिखाते हैं तो हमें भावनाओं से छुटकारा मिलता है। जब हम बातों को खुलकर परमेश्वर के सामने रखते हैं तो हमें तनाव से मुक्ति मिलती है और हमारा डर निकल जाता है। उसी तरह जब आप अपने संघर्षों को बांटेंगे, उतना अधिक परमेश्वर आपका उपयोग दूसरों की सहायता करने के लिए कर सकेंगे। चौथा और आखिरी बात, अपनी कमजोरियों में परमेश्वर की महिमा करें। इसके लिए वचन है 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 उसका 5 पद। ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमंड करूंगा, परंतु अपने पर अपनी निर्बलताओं को छोड़ अपने विषय में घमंड न करूंगा। जब कभी शैतान आपकी कमजोरियों को प्रकट करे, तब अपने हृदय को यीशु के लिए स्तुति से भर ले, जो आपको समझते हैं, और पवित्र आत्मा के लिए जो आपकी निर्बलता में, आपकी दुर्बलता में आपकी मदद करते हैं। मेरा विश्वास है कि यह 4 पॉइंट्स आप समझ चुके होंगे कि कैसे हमें अपने वीकनेसेस को परमेश्वर के सामने एक्सेप्ट करना है, बिकॉज एवरी वीकनेस यू हैव इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर गॉड टू शो हिज स्ट्रेंथ इन योर लाइफ। आगे हम लोगों ने सीखा कि अपने संतोष और प्रसन्नता को दर्शाते हुए विश्वास का प्रदर्शन करना है, बिकॉज विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। और आगे हमें अपनी हार, अपनी भावनाओं, अपने निराशा, अपने डर को खुलकर परमेश्वर के सामने रख देना है और हर परिस्थिति में उन्हें धन्यवाद देना है। एज द बाइबल सेज, रिजॉइस ऑलवेज, प्रे कंटिन्यूअली एंड गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस, फॉर दिस इज गॉड्स विल फॉर यू इन क्राइस्ट जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभावशाली रूप में आपका उपयोग करे।